अभी हम लोग रामेश्वरम से 130 किलोमीटर और यहाँ से मदुरई जो है 50 किलोमीटर है और बीच में है अभी यहाँ पे एक दुकान पे हम लोग रुके नारियल पानी के लिए और संजोग ये है कि आज ही इनका दुकान ओपन हुआ है, आज ही। और हम लोग नारियल पानी इसमें पाइप डाल के पीते हैं, तो इनके पास पाइप स्ट्रॉ जो है वो नहीं है। और हम सोचते हैं कि साउथ में जो है वो नारियल पानी सस्ता मिलता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपीज़ पर पीस और इस रेट में तो हमारे बिहार में भी यहाँ से नारियल पानी चला जाता है और ट्रक से। व्हाट इज योर नेम? अंधोनी। एंथोनी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस नारियल पानी? नारियल पानी है। व्हाट इज द प्राइस? ओ सब प्राइस हो अंदर को ठंडा होता है। तो इसका उसका अंदर का पानी नहीं, इसका दाम कितना है? उसका तन्निया एलनी 50 ग्राम का है 50 से। प्राइस 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 वो एक पीस है 50। एक पीस 50 एंड 3 पीस 3 पीस 150। 140। 150। नो 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 140। आपका कमीशन का 10 ग्राम कमीशन है। हाँ। वो टोकन में लेके आता है वो 40 ग्राम 40 ग्राम का है। अभी फिर कितना पैसा मेरे को पैसा नहीं। और आज ही आपने दुकान खोला है? अब ये आज खोला है। आज खोला। चलिए इन्होंने आज दुकान खोला है और 3 नारियल का जो है हम लोग 140 बोल रहे हैं, ये 150 बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने आज दुकान खोला है इसलिए हम इनको आज 160 रुपीज़ देंगे, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे आपको। ठीक है? हैप्पी हैप्पी है। हमें इस देश के किसानों का समर्थन करना चाहिए और इस देश के मेहनती लोगों का समर्थन करना चाहिए। हम जब शोरूम में जाते हैं तो कहीं भी हम लोग मोल भाव नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंसेशन होता ही नहीं है। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। इस देश के किसी भी कोने में आप रहें, मेहनती मजदूरों का, मेहनती लोगों का और किसानों का समर्थन करें। और इसके साथ एक और चीज़ मैं दिखा देना चाहता हूं कि सड़कें यहाँ की अच्छी है, भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी है और बहुत बड़े बड़े लेवल पे है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे सड़कें बनती है उस प्रकार से हमारे यहाँ पे बिहार में सड़कें नहीं बनती है। और एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को। आप आ जाइए ध्यान से। ये सड़क के बीच में जो पेड़ लगाया जाता है, हमने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया है। ये सड़क के बीच में लगाया जाता है, ये इसलिए लगाया जाता है कि जब 4 लेन रोड में इस साइड की गाड़ियाँ जब रात में चलती है और डिम या फुल डिपर में चलती है तो उसका लाइट का प्रकाश जो है इस साइड के गाड़ियों के ड्राइवर के आंखों पे ना पड़े, इसलिए इस पेड़ को लगाया जाता है। लेकिन अक्सर बिहार के हाईवे पे हम देखते हैं कि इस पेड़ को बकरियां चर जाती है और इसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया जाता है। लेकिन मैं इस देश के यशस्वी सरकार से विनती करना चाहता हूं कि अगर हम 2 लेन इस साइड और 2 लेन इस साइड रोड बना रहे हैं तो बीच में कम से कम सिंगल लेन का जो है ना ये डिवाइडर दे, सिंगल लेन का। और बीच में जो है हम लोग बड़ा बड़ा पेड़ लगाए, जैसे मैं चंडीगढ़ में देखा था, जैसे मैं बेंगलुरु में देखा था, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके। और साथ में जो है इस रोड के उस साइड भी और इस रोड के इस साइड भी बड़ा बड़ा पेड़ लगाया जाए। चूँकि क्या होता है कि ये डामर का रोड होता है, अलकतरा का अलकतरा का बिटुमिन का रोड होता है और इस रोड के वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है आसपास के एरिया में जहाँ भी 4 लेन रोड बनता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जानकारी है और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पे भी कुछ करना चाहिए। बाकी जितने भी इस देश के किसान हैं, जितने भी मेहनती लोग हैं, उनका हमें खुल के समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अभी इनके पास स्ट्रॉ नहीं है, हम लोग बहुत प्यार से ये नारियल पानी हमें पिलाएंगे आज और बहुत प्यार से। ये हमारी भाषाओं को नहीं समझ पाए हैं और हम भी इनकी भाषा को नहीं समझ रहे हैं उतने अच्छे से। लेकिन ये कितना ml है? वो 1 लीटर का है। 1 लीटर का? और 1 लीटर मतलब कि 150? 150 नहीं है, 1 ये कितना? 1 कैच 1। And how many coconut?
इन और इसमें पानी 3 पीस का है। 3 पीस का है ना, तो वही तो 3 पीस मतलब 150 रुपीज इक्वल टू 1 लीटर कोकोनट वाटर। सही है ना? हाँ सही है। चलिए ठीक है, बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनका दुकान खूब चले। आज ही इन्होंने ओपनिंग किया है और संजोग से आज ही हम इनके दुकान पे पहुंचे हैं और इनके दुकान पे नारियल पानी पी रहे हैं। बस अच्छा लगे हमारा प्रयास तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर रखना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहेंगे। हाँ एक नया अभी को चीज़ है, हाँ इसमें वो पानी कोकोनट का पानी इसमें डाल के वो थोड़ा नया वाला है, इसमें अभी नया वाला आदमी को देते हैं पैसा। अभी हम लोग रामेश्वरम से आ रहे थे और ये हमारे गाइड प्लस टैक्सी ड्राइवर दोनों हैं और इन्हें हिंदी थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा समझ में आता है। इनका जो चार्ज हुआ वहाँ से आने का, उसमें हम लोग 300 रुपया एक्स्ट्रा इन्हें दे दिए क्योंकि इन्होंने रास्ते में हमारी बहुत मदद की थी और वो 300 रुपया में इनके चेहरे पे एक मुस्कान, खुशी हमने देखा। तो कभी कभी ऐसे लोगों का मदद हमें करना चाहिए। ये यहाँ से तमिलनाडु से हैं और मैं बिहार से हूँ, लेकिन बोथ आर इंडियन या ना, तो इसलिए हमने इन्हें मदद करने का प्रयास किया। और जब हमने 300 रुपया एक्स्ट्रा दिया ना तो इनके चेहरे का खुशी देख के मुझे लगा कि छोटी छोटी प्रयास से और छोटे छोटे मदद से आप जो है किसी के चेहरे पे बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है बिखेर सकते हैं। व्हाट इज योर नेम? आर मोहन। नाश्ता हो गया, खाना हो गया। चलिए चल विजय। अभी हम लोग मीनाक्षी टेम्पल दर्शन के लिए आए थे और मदुरई में हैं और जिस होटल में रुके थे उस होटल में ये दद्दा जो है हमारी भरपूर मदद किए हैं और हमारा जितना भी कपड़ा गंदा था वो सभी इन्होंने साफ करा के इस्त्री करा के हमें दे दिया और बाकी उसके अलावा भी जो कपड़ा गीला था उसे सुखा के दे दिया। दद्दा जैसे लोग जो है ना हर जगह मिल जाते हैं, ईमानदार होते हैं, हंसने वाले होते हैं, हंसमुख भी हैं और शायद हमारी बात इनको नहीं समझ में आता है क्योंकि इनको हिंदी 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं समझ में आता है। फिर भी बस दादा को हम लोगों ने एक छोटा सा मदद किया है और दादा उससे बहुत खुश है और इस प्रकार के लोगों का मदद करना चाहिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं दिखा रहा हूं कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को ये बता रहा हूं कि ऐसे लोगों का हमेशा मदद करें। दादा ओके ओके दादा को कुछ नहीं समझ में आया फिर भी ओके। चलिए फिर दोबारा हम लोग आएंगे दादा तो आपके पास जरूर आएंगे। थैंक यू। बाकी इस देश के किसी भी कोने में रहेंगे सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है, इसीलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहेंगे, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। ओके। मदुरई में होटल से रेलवे स्टेशन जाने के दौरान ये अजहर भाई है और ये बिहार से है और ये हमें देख के पहचान गए। इन्हीं का ये दुकान है और मीनाक्षी टेम्पल के सामने जो पश्चिम दरवाजा है, वेस्ट गेट जो है वहीं पे है इनका दुकान और अगर आप सिटी से आते हैं तो लेफ्ट साइड में है। बस इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा और इन्होंने चाय पे इनवाइट किया तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलते हैं। और आप मुझे बताइए कि मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल के बगल में आपका दुकान है, किस प्रकार से बिजनेस रहता है यहाँ पे? बिजनेस देख के इधर बहुत अच्छा रहता है। हाँ। मेन यहाँ दिवाली चलता है, दिवाली का बहुत अच्छा धंधा रहता है और उसके बाद रमजान में थोड़ा बहुत रहता है। मेन यहाँ दिवाली चलता है, मेन दिवाली चलता है जी। बस बिहार सरकार से विनती करना चाहते हैं कि अगर बिहार में आप इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर दिए होते तो शायद अजहर भाई का दुकान जो है बिहार के किसी मंदिर के सामने होता। सही है कि नहीं है? बेशक। तो हो सके तो बिहार के विरासतों को बचाने का प्रयास करें और बिहार में जो ऐतिहासिक स्थल है उसे डेवलप करने का प्रयास करें ताकि बिहार के लोग बिहार से बाहर जाके अपना दुकान या बिजनेस नहीं, बिहार में ही उनको रोजगार मिल सके। तो बाकी अजहर भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। होटल से स्टेशन जाने के दौरान अभी हमें एक राजस्थानी भाई मिल गए हैं जो हमें जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोवर्धन विकास है। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि आप राजस्थान में भी लोगों को भक्ति करते हुए देखे हैं और यहाँ पे भी लगभग 20 साल से है जी। तो यहाँ की भक्ति में और वहाँ की भक्ति में क्या अंतर देखे हैं, वो चीज़ें बताइए। एक्चुअली यहाँ पे भक्ति है
जो मेन भक्ति है ना वो यहाँ की है। यानी भक्ति यहाँ से उत्पन्न हुई थी। यानी यहाँ पे तमिलनाडु में भक्ति ऐसे बोलते हैं कि 3 तरह की भक्ति है। और अवस्था, बाद में यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था, 3 प्रकार की भक्ति है। जो मेन भक्ति है वो तमिलनाडु की है, जो बाल्य अवस्था में। यानी छोटे बच्चे भी होते हैं ना, तो उनके अंदर भगवान के प्रति बहुत अच्छी भावना है, मंदिर में जाते हैं वगैरह वगैरह। और जैसे आप बॉम्बे साइड, नहीं, बॉम्बे साइड, जैसे कि ये नॉर्थ आ गया ना, नॉर्थ में बॉम्बे में आ गए, बॉम्बे साइड महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये बिहार है वगैरह है, तो यहाँ पे यौवन अवस्था में। और हमारे राजस्थान साइड में आप जाओगे तो वृद्ध अवस्था में। जैसे कि हमारे यहाँ पर कहावत है कि भक्ति करनी है ना तो बाद में बूढ़े होके भक्ति करनी है ना, तो वो कहावत है। इस हिसाब से यहाँ पे मेन जो भक्ति की मेन उत्पत्ति यहीं पे तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी। 108 दिव्य देशों में से 2 तो हैं लुप्त हैं, एक तो है वैकुंठ और एक है शीत समुद्र में, और 106 है धरती के ऊपर। उसमें से 86 यानी 86 तमिलनाडु में व्याप्त है। क्यों? कि यहाँ पे भगवान ने स्वयं इधर आगे दर्शन दिए, यहाँ पे यानी लोगों ने बुलाया और भगवान खुद पधारे हैं। इनका कहने का मतलब है कि 108 दिव्य दर्शन है, जिसमें से 2 एक बैकुंठ और एक क्षीर सागर के अंदर है, जो लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन बचा 106 में से कितना यहाँ पे? 86 यानी 86 तमिलनाडु में है। यानी ये तमिलनाडु हिंदुस्तान का धर्म का नगरी है। आपका साइड येतं हे मला साइड येणार This one? दिस वन शिवा ऑल्सो हम लोग पिछले 10 दिन से साउथ में हैं और अभी कुछ दिन और रहने वाले हैं। जहाँ भी गए, जिस होटल में गए, उस होटल में ये चंदन, कुमकुम और विभूति जो भगवान शिव का होता है, वो हर होटल में मिला हमें। भगवान शिव का, शक्ति का, और ये चंदन, मंगल के लिए चंदन है यहाँ पे, शक्ति के लिए यहाँ पे कुमकुम है, और भगवान शिव का भस्म है, और मंदिरों में भी मिलता है। इस प्रकार के संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने की जिम्मेवारी पूरे देश के लोगों की है, लेकिन अभी शायद से उस जिम्मेवारी को साउथ के लोग अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे हैं, और हम नॉर्थ के लोग शायद से थोड़ा सा कमज़ोर पड़े हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने नॉर्थ साइड में भी होटल हो, उन होटलों में जो है ना इन 3 चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, चंदन, कुमकुम और भस्म का, ताकि सुबह में जब भी लोग निकले तो चंदन लगा के निकले। और यहाँ पे हर होटल में रहता है, हर होटल में, और शक्ति का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। बस बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।